नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील आप सभी का कंपटीशन फाइटर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, कंपटीशन फाइटर पे करंट अफेयर का मुद्दा यहां पर स्टार्ट होने जा रहा है। अभी हाल ही में आप लोग देखे होंगे कि एक मुद्दा है जो बहुत ही ज़्यादा सदन में हंगामे का कारण बना हुआ है, और हंगामा क्या है उसको हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए, एक बिल सरकार लाई है जिसे जी राम जी बिल के नाम से जाना गया। ये क्या है, क्यों इस मुद्दे पर, इस बिल पर इतना ज़्यादा हंगामा हुआ कि विपक्ष बिल को फाड़ते हुए सदन से बाहर चला गया, और लगभग गुरुवार को आधी रात तक इस पर बहस होती रही, हंगामा होता रहा। उसके बाद बिल जाके सदन में पास हो सका, और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर के लिए यह बिल तैयार हो गया है, सदन में पास हो चुका है। अब यह हस्ताक्षर के लिए भेजा जा चुका है। आखिर क्या कारण है इतना हंगामा होने का, और इस पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इसमें चीज़ें मिल सकती है, उन सबको एक एक करके देखते हैं। तो पहले इस बिल का जो नाम है, इस बिल का जो नाम है वह है जी राम जी बिल। जी राम जी बिल, इसका क्या मतलब है? देखिए, वीबी जी राम जी बिल। एक्चुअली ये जो बिल है, अभी जो चलता था अब तक नरेगा नाम का जो चलता था, एक योजना चलती थी सरकार की, उस नरेगा नाम की योजना को ही प्रतिस्थापित करने के लिए सरकार ने ये नया बिल प्रोड्यूस किया है, वीबी जी राम जी। इसका पूरा नाम है विकसित भारत। वीबी का मतलब हुआ विकसित भारत ग्रामीण रोजगार, और यहाँ पर देखिए विकसित भारत, और ये है गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण। इस तरह गारंटी यानी कि रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण, ये जी का मतलब ग्रामीण है बिल। ये अभी सदन में लाया गया है, और यहाँ पर इसका हंगामा शुरू हो गया। इतना ज़्यादा हंगामा हुआ कि भाई विपक्ष तो बिल को फाड़ते हुए, मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए सदन से बाहर निकल गया। लगभग आधी रात को बिल पास हो पाया। क्या मतलब है, विपक्ष का कहना क्या है, उन सब चीज़ों को हम देखेंगे। तो ये विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 जो लाया है, सरकार का कहना है कि विकसित भारत के लिए मनरेगा में जो सुधार की जरूरत है, उस सुधार को लेकर ये बिल लाया गया है। यहाँ पर देखिए, विपक्ष कह रहा है कि भाई हमने मनरेगा चालू किया था, हमने जब मनरेगा चालू किया था तो हम महात्मा गांधी के सम्मान में इस योजना को, जो उनका एक सपना था ग्रामीण भारत का, ग्रामीणों के भारत को, यानी कि किसानों का भारत, मजदूरों का भारत जो बनना था, उस सपने को साकार करने के लिए, और गांव में जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने के लिए, भुखमरी को समाप्त करने के लिए, उनकी लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाने के लिए हमने ये योजना शुरू किया था। और ये महात्मा गांधी के नाम के साथ, महात्मा गांधी के नाम को कहीं न कहीं डिसरिस्पेक्ट करने के लिए सरकार ने उसके नाम को हटाया, और उसी योजना को एक नए नाम के तहत लाया, जिसमें ये जी राम जी के नाम से जाना जा रहा है। ये सब मुद्दे हैं। इस पर तरह तरह के मीडिया हाउसेज अलग अलग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, जैसे कि एनडीटीवी ने कहा कि ये जो विधेयक है जी राम जी, ये वाकई में कारगर साबित होगा, ये नरेगा की जगह लेगा, और नए विधेयक से रोजगार की गारंटी मिलेगी, और नए भारत के निर्माण में ये अपनी प्रमुख भूमिका निभाएगा और हाथ बटाएगा। वहीं पर जो दूसरे मीडिया हाउसेस हैं, जैसे कि द प्रिंट है, ये कहता है कि क्या ये नरेगा के मूल सिद्धांतों पर प्रहार करता है। और इसमें इन्होंने एक बात कही है कि जो नरेगा की सबसे बड़ी ताकत थी, वो आपको जब भी किसी व्यक्ति को काम की ज़रूरत पड़ती थी, तब उसे नरेगा के तहत काम मिल जाता था, और उसको 2 पैसे की इनकम हो जाती थी, जिससे वह अपना जीविका जो होता था, वह जीवन यापन कर पाता था। तो लेकिन अभी जो वीबी जी राम जी योजना है, इसका तो मॉडल ऐसा है कि भाई राज्यों के पास जब तक बजट नहीं होगा, स्टेट के पास अगर बजट होगा तब जाके काम मिलेगा, अगर उनका बजट नहीं होगा तो काम नहीं मिलेगा। तो अब ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इन चीज़ों पर हम आगे देखेंगे। उससे पहले हम विकसित भारत जी राम जी योजना को देखते हैं। विकसित भारत जी राम जी योजना 2025 ये अभी नरेगा योजना को प्रतिस्थापित करने के लिए, और नए भारत जो सरकार ने जो संकल्प लिया है, विकसित भारत 2047,
इस योजना के तहत इस संकल्प को पूरा करने के लिए इस योजना को सरकार का कहना है कि लाया गया है, जो कि पूरी तरह से जो विजन है हमारा विकसित भारत का 2047 का, उसके अनुरूप काम कर सके। इसमें होगा क्या, सरकार कह रही है कि इसमें जो ग्रामीण लोग हैं, ग्रामीण परिवार हैं, उनको रोजगार की गारंटी जो है पहले जो 100 दिन की मिलती थी, अब उससे बढ़ाकर हम 125 दिन रोजगार की गारंटी देंगे। ठीक है, जिससे ग्रामीणों की जो आय सुरक्षा है वो मजबूत होगी। इसमें 4 प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को अपनाया गया है। इस विधेयक में बात की गई है 4 प्राथमिक क्षेत्रों को। उन प्राथमिक क्षेत्रों को हम आगे देखते हैं। उससे पहले यहाँ पर केंद्र और राज्य की जो साझेदारी में सुधार की बात की गई है, इन तमाम मुद्दों को यहाँ पे रखा गया है। कहा गया है कि ये जो हमारा विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन है, ठीक है, रोजगार और आजीविका मिशन जी राम जी, ये 2025 जो लाया जा रहा है, ये हम 2047 को दृष्टिकोण से इसको प्रतिस्थापित कर रहे हैं। इसके साथ जवाबदेही होगी और संरचनाओं का विकास होगा और ग्रामीणों की आय सुरक्षा मजबूत होगी। इस यहाँ पर 125 दिनों के रोजगार की बात तो हुई ही, और साथ में इसके साथ क्या कहा गया, इसके साथ इन्होंने एग्रीकल्चर यानी कि कृषि को ध्यान में रखने की बात कही है। कृषि को ध्यान में रखने की बात ये कहा कि जहाँ अभी तक होता था नरेगा के तहत, वहाँ पर हमेशा कभी भी टाइम काम मिलता था। अभी हमने क्या किया है कि टोटल 60 दिन हमने खेती के लिए निकाल के रखा है, कृषि के लिए निकाल के रखा है। इन 60 दिनों में एक प्रकार से इसको अवकाश अवधि कहा जा रहा है, अवकाश अवधि कहा जा रहा है कि इस दौरान क्या होगा, अवकाश होगा, किसी भी प्रकार का काम नहीं होगा, जिससे जो ग्रामीण परिवार हैं वह अपनी खेती से संबंधित इन 60 दिनों में काम कर सकें। उसके बाद इनको 125 दिन का रोजगार मिलेगा और जो रोजगार का जो भुगतान होगा वह साप्ताहिक आधार पर किया जाएगा, या फिर जिस भी तिथि में जिस पखवाड़े में वो काम किए हैं उसी पखवाड़े के भीतर इनको रोजगार मिलेगा। और इस रोजगार सृजन के जो 4 प्रमुख प्राथमिकता है जिनकी इन्होंने बात किया है, उसमें कहा है कि हम जल सुरक्षा को ध्यान में रखेंगे, जल संबंधी कार्यों के माध्यम से जल सुरक्षा पर ग्रामीण जो बुनियादी ढांचा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उसको मजबूत करेंगे, आजीविका संबंधी बुनियादी ढांचा को मजबूत करेंगे। और अगर कोई ऐसी मौसमी घटनाएं होती हैं जिसके प्रभाव से दिक्कतें पैदा होती हैं, उन प्रभाव को कम करने के लिए सतर्कता जैसी चीज़ों पर काम करेंगे। तो ये 4 बुनियादी ढांचों पर काम करने की बात सरकार ने किया है। जो वीबीजी रामजी योजना है, तो वीबीजी रामजी योजना में देखिए, जो इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर देखा जाए तो एक ग्लांस में, मतलब कि एक झलक में, तो ये देखिए पहली बात तो ये मनरेगा का स्थान लेगा। ठीक है, मॉडर्न और एक मॉडर्न रूरल एम्प्लॉयमेंट फ्रेमवर्क डिजाइन किया गया है जो विकसित भारत 2047 के अनुरूप काम करेगा। इसमें एम्प्लॉयमेंट जो गारंटी है वह बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। ये सरकार इन प्रमुख बिंदुओं को फोकस कर रही है। और जो प्रमुख एरिया हैं, जो 4 प्रमुख एरिया हैं, वाटर सिक्योरिटी की बात की गई, जल सुरक्षा की बात की गई, ग्रामीण और संरचना पर ध्यान दिया जाएगा, आजीविका को ध्यान दिया जाएगा, क्लाइमेट संबंधी जो चुनौतियां होती हैं उन पर फोकस किया जाएगा। इन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने कृषि से संबंधित, मैंने बताया है कि 60 बिंदुओं पर फोकस करेंगे, 60 बिंदु होंगे। और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी और ओवरसाइट को ध्यान में रखने के लिए कि कहाँ पर धांधली होती है तो AI बेस्ड टेक्नोलॉजी का उपयोग करके मॉनिटरिंग की जाएगी। और मॉनिटरिंग में क्या होगा कि जैसे होता क्या है कि जैसे सुलभ शौचालय बनना है सार्वजनिक और बना नहीं बल्कि फोटोबाजी हो जाती है, तो ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए जियो टैगिंग की व्यवस्था से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के सहारे से उस लोकेशन को ट्रैक किया जाएगा और इन चीज़ों को देखा जाएगा कि क्या वो वाकई में काम हुआ है कि नहीं हुआ है। इसमें केंद्र और राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तय होगी। इन मुद्दों पर सरकार फोकस कर रही है। आखिर जब ये देखिए, पहले जो होता था मनरेगा में होता तो ये था कि पूरी तरह सेंट्रली तो था ही, उसमें पूरा जो मैटर था
90:10 का मैटर था। जो उसमें पैसा दिया जाता था, जो भुगतान किया जाता था, 90% केंद्र सरकार करती थी और 10% राज्य सरकारों की जिम्मे होता था, तो ज़्यादातर केंद्र सरकार। लेकिन अभी इसमें क्या किया गया है, जी राम जी योजना में इस चीज़ को बदलाव किया गया है। इसमें कुल 3 कैटेगरी रखी गई हैं। एक कैटेगरी देखिए, सबसे मुख्य बात तो इसमें कहा गया कि भाई हम 90 और 10 वाले रेशियो को ख़त्म करेंगे, हम 60% देंगे, 40% राज्य देगी। तो ये प्रमुख एक मुद्दा बना हुआ है हंगामे का कि एक तो नाम, महात्मा गांधी के नाम को हटाया गया, ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि 60% जो केंद्र देने की बात कर रही है, पहले 90% था, अभी 60% बात कर रही है। 40% स्टेट गवर्नमेंट को जनरेट करना पड़ेगा, फाइनेंशियल अपनी कंडीशन करनी पड़ेगी स्थिति। पहले 10% होता था, अब 40%, यानी कि 40 रुपये इनको खुद इकट्ठा करना पड़ेगा 100 में से, सिर्फ 60 देगी केंद्र सरकार। ये भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग 3 कैटेगरी इन्होंने रखा है फंड शेयरिंग का। एक तो रखा है जैसे हिमालयन क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो हैं, जो 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब जो हैं, यहाँ पर 90:10 का रेशियो रखा गया है। ठीक, पहाड़ी राज्यों में और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में 90:10, यानी 90 और 10 के अनुपात में बात होगी। 90 सेंट्रल देगा और स्टेट 10% देगा। अदर स्टेट जो हैं, बाकी स्टेट और यूटीज जो हैं, राज्य और केंद्र शासित, वहाँ 60 और 40, जो मैं मुख्य बात कर रहा हूँ ये है 60 और 40। और जो ऐसे यूटीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहाँ पर विधानसभा नहीं है, ठीक है, वहाँ पर 100%, चूँकि वहाँ विधानसभा है ही नहीं तो कोई वहाँ सीएम नहीं होगा। जब कोई सीएम नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि 100% वहाँ केंद्र सरकार को ही वहन करना पड़ेगा। तो ऐसी जगहों पर 100% केंद्र सरकार वहन करेगी। तो ये 3 कैटेगरी में इन चीज़ों को रखा गया है, इसके अनुसार ये काम करेंगे। और ये बात कही गई है कि कोई भी जैसे राज्य, जिस राज्य में ये मजदूरी दी जाएगी, वेतन दिया जाएगा ग्रामीण मजदूरों को, वहाँ पर अगर डिले होता है, ठीक है, और अगर अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति आती है, यानी कि रोजगार नहीं मिलता है या फिर डिले होता है, तो ऐसी स्थिति में जो कंपनसेशन, जो क्षति मुआवजा दिया जाएगा, जो क्षतिपूर्णता के लिए दिया जाएगा पैसा, वो पूरी तरह से स्टेट जिम्मेदार होगा, राज्य की जिम्मेदारी को तय कर दिया गया है। ये स्थिति है। 3 की कंपोनेंट्स ऑफ द विकसित भाई राम जी बिल। 3 मुख्य कंपोनेंट क्या हैं, इसके मुख्य घटक क्या हैं? पहला यही घटक है, सरकार के लिए हम एम्प्लॉयमेंट गारंटी यानी रोजगार गारंटी को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इनका मुख्य पॉइंट ये है कि हम रोजगार गारंटी को बढ़ा रहे हैं। ये सब मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तहत हो रहा है। दूसरा ये है कि रूरल एसेट क्रिएशन, ग्रामीण संपत्ति का निर्माण किया जाएगा। ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ढांचा होता है, अवसंरचना होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसको मजबूत किया जाएगा। रूरल डेवलपमेंट में जो काम आएगा इस चीज़ को। अकाउंटेबिलिटी सबसे बड़ी बात है कि अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही होगी कि कहाँ पैसा खर्च हो रहा है, कहाँ नहीं खर्चा हो रहा है, कितना फेक है, कितना रियल है। उस टेक्नोलॉजी के तहत, एआई के तहत इनकी मॉनिटरिंग की बात सरकार कर रही है। तो ये प्रमुख मुद्दे हैं जिस पर लेकर ये सब चर्चाएं चल रही हैं। और अब से आप भी ध्यान रखिए, मनरेगा जो है पूरी तरह बदल चुका है, वह जी राम जी नाम से जाना जाएगा। थोड़ा सा हम इसमें और देखते हैं, जैसे मनरेगा के बारे में देखते हैं। तो मनरेगा जो है महात्मा गांधी नेशनल राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है इसका नाम। ठीक है, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के नाम से इसे जाना जाता है। इसमें होता क्या था? पहली बात तो देखिए, ये जो अधिनियम, ये एक्ट आया था, पहले इसमें महात्मा गांधी नहीं था, पहले इसे नरेगा के नाम से जाना जाता था। नरेगा, ठीक है, नरेगा का मतलब होता है राष्ट्रीय नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये था।
बाद में इसका नाम, ये जो योजना आया 5 सितंबर 2005 को ये पारित किया गया। 5 सितंबर 2005 को इस एक्ट को पारित किया गया और ये तय किया गया कि हर वित्तीय वर्ष में सभी के परिवार को 100 दिन का रोजगार मिलेगा। 100 दिन को रोजगार उपलब्ध कराने की बात की गई थी और जो न्यूनतम मजदूरी थी वह 220 रुपये की बात की गई थी। बाद में इसको बढ़ाया गया समय समय पर। यहाँ पर देखिए शुरुआत इसकी होती है 5 सितंबर 2005 को, ठीक है, लेकिन ये जो लागू होता है ये 2 फरवरी 2006 को पहली बार लागू किया जाता है। ठीक, इसको अभी हम आगे देखते हैं पूरा डिटेल में। तो ये मनरेगा होता है। बाद में 2009 में इसका नाम, मैंने क्या कहा कि 2005 में जब ये बिल आया था तब इसे नरेगा के नाम से जाना जाता था। नरेगा के नाम से 100 दिन के रोजगार की बात थी। रोजगार 15 दिन के भीतर ही मिल जाता था, लेकिन अभी क्या है, रोजगार 15 दिन तक के बाद ही मिलेगा रोजगार, लेकिन पहले 15 दिन के भीतर रोजगार मिल जाता था। बाद में 2009 में इसका नाम, इसमें महात्मा गांधी शब्द जोड़ दिया गया। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट MN कर दिया गया, REGA ये, ठीक है। तो शुरू में 2 फरवरी 2006 को इसे 200 जिलों में शुरू किया गया था। 2007-08 में पहले तो 200 जिलों में शुरू किया गया, सक्सेस हुआ। उसके बाद 2007-08 में 130 जिले और इसमें शामिल किए गए। 2008 तक लगभग 600 या लगभग 593 जिले इसमें समाहित कर दिए गए। तो ये था मनरेगा के बारे में। यहाँ पर कुछ विकसित भारत और मनरेगा में क्या डिफरेंस है उसको भी जान लेते हैं। डिफरेंस ये है कि भाई मनरेगा जो था, जो कांग्रेस सरकार यानी कि 2005 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब की ये योजना है, 100 दिन की गारंटी देते थे यहाँ पर, और इस समय 125 दिन वेज एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है कि 125 दिन आपको मिलेगा। एक बात और है कि जब बहुत ज़रूरत होता था या ST समुदाय के लिए या बहुत आपदा की स्थिति में 150 दिन काम की भी बात की गई है मनरेगा में, लेकिन अभी सिर्फ 125 दिन ST यानी कि आदिवासी समुदाय या किसी चरम आपदा की स्थिति की ऐसी कोई बात नहीं की गई है, सिर्फ 125 दिन की बात की गई है, ठीक है यहाँ पर। और इसमें ये मल्टीपल स्टैगर्ड कैटेगरी होती हैं। यहाँ पर अब की बार क्या किया गया, 4 क्लियरिटी डिफाइन किया गया, जिसमें मैंने 4 प्राथमिकताएं बताया है। यहाँ पर सेंटर बियर करता था ज़्यादातर, अभी स्टेट और सेंटर का पहले जो 90 और 10 का रेशियो होता था, अभी उसको 60 और 40 के अनुपात में डिवाइड कर दिया गया। पहले केंद्र सरकार 90 देती थी, अभी केंद्र सरकार सिर्फ 60 देगी। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो यहाँ पर पहले और अब में अंतर हुआ है। यहाँ पर देखिए ओल्ड स्कीम एंड न्यू स्कीम में, यहाँ पर देखिए 100 डे जॉब गारंटी 125 डे, 100% सेंट्रली फंडेड होता था यानी कि लगभग 90 रेशियो 10, और अभी 60 और 40 का आ गया। वेज विद इन 15 डेज में इनका वेज मिल जाता था, लेकिन अभी ये 15 दिन या सप्ताह की बात की गई है। रूरल पॉवर्टी को कम करना इसका उद्देश्य था, जो पहले स्कीम थी। अभी इसका उद्देश्य है वह विकसित भारत 2047 के विजन के अनुसार ये काम करेगा। इसमें एक चीज़ हम देखते हैं, मनरेगा के मुख्य पॉइंट, मनरेगा के जो प्रमुख पॉइंट हैं उस चीज़ को देखते हैं। उस चीज़ में ये है कि सबसे पहले ये जानिए कि पहले नरेगा होता था, नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। ये जो एक्ट आया था ये 5 सितंबर 2005 को आया था, ठीक है। ये एक्ट 5 सितंबर 2005 को ये एक्ट बना था, बिल जो था ये एक्ट बन गया था यानी अधिनियम बन गया था। उसके बाद इसको आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। आंध्र प्रदेश का कौन सा जिला, अनंतपुर जिला। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से इसकी शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 2006। 2 फरवरी बताइए कौन सा दिवस होता है? 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस भी होता है, ठीक है, जो रामसर कन्वेंशन हुआ था। तो 2 फरवरी 2006 को इसे आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला से शुरू किया गया था। और अगर कभी गांव पूछ ले कि किस गांव से शुरू किया, तो एक बंदनापल्ली गांव,
वंदना पल्ली गांव से इसकी शुरुआत हुई थी इस योजना की। ठीक है, शुरुआत में इस योजना के तहत जब 2006 या फिर 7 में ये योजना लागू किया गया तो लगभग 200 जिले, उस समय 2006-7 के तहत 200 जिलों को कवर किया गया। 200 जिलों में इसको टेस्ट किया गया कि कैसा होता है, चलता है नहीं चलता। बाद में इसमें एक 2007 या 8 के दौरान इसमें 130 जिले और जोड़ दिए गए, तो लगभग ये 300 के पार पहुंच गया। ठीक है, उसके बाद इसमें 8-9 में लगभग 500 और जिले जोड़े गए और धीरे धीरे ये करते करते पूरे भारत भर में इस योजना को लागू कर दिया गया। इसमें जो क्रियान्वयन की इकाई काम करती है वो ग्राम पंचायत होता है। इसमें जो क्रियान्वयन की इकाई है, जो कार्य करती है, जिसके तहत ये पूरा काम चलता है, ये ग्राम पंचायत होता है। बाद में आता है 2009 में इसमें महात्मा गांधी शब्द जोड़ा जाता है, यानी कि यम जुड़ जाता है। जो नरेगा था वो मनरेगा हो जाता है। तो अभी जो सत्ता पक्ष है उसके कई मंत्री ये बात कह रहे हैं कि यार तुम जिस महात्मा गांधी की बात कर रहे हो, बार बार कि महात्मा गांधी के नाम के साथ इन्होंने अपमान किया, महात्मा गांधी के साथ अपमान किया। भाई तुमने तो खुद ही नहीं इसको शामिल किया था, तुमने 2009 में जाके शामिल किया। योजना 2005 की है, 6 में लागू हो गई, लेकिन तुमने क्या किया, 2009 में जाके महात्मा गांधी का नाम जोड़ा। तब इतना हल्ला होने की ज़रूरत क्या है। ठीक है, तो 2 अक्टूबर को जब जानते हैं आप लोग 2 अक्टूबर क्या होता है, गांधी जयंती होती है। तो 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी नाम इसमें शामिल कर दिया गया। तो इस तरह से ये बेसिक जानकारी है जो हमने देखा, और ऐसे ही और भी वीडियो आएंगे तो आप लोग इसको देखिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।